हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से आज बात करेंगे जम नेटवर्क स्टॉक में जो यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लगाते जा रहा है और साथ साथ जिनके भी पैसे डूब रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, स्टॉक में आपको लोअर सर्किट तो दिखता ही होगा, बट ये लोअर सर्किट कब तक ओपन होगा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें स्टॉक में तो यहाँ पर खरीदारी से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पर केसेस आते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर खरीदारी हो रही है तो इसका मतलब हमारा क्या बेनिफिट, तो मैं वही बताने की और वही समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल देख लीजिए क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लोअर सर्किट लगता है तो आपको सभी कुछ लोग बिकवाली करते हुए दिखेंगे, बट इस स्टॉक में यहाँ पर लैक्स ऑफ क्वांटिटी खरीदने वाले भी लोग अवेलेबल है। और एक बार नहीं, यहाँ पर ऐसे तो कुछ कुछ लोग हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और वो डील्स दिखाने की भी कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कंपनी में जो डील्स है उसके बारे में बात करेंगे और बाद में कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको जम नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी देखने की और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें 27 अक्टूबर की बात करें 2020, इस कंपनी में देखिए आपको कहूँगा अच्छे खासे यहाँ पर 6,05,000 क्वांटिटी उठाई गई है। यहाँ पर क्वांटिटी भी आपको दिख जाएगी और यहाँ पर प्राइस देखेंगे, वो प्राइस भी देखिए पुस्तक से बात करें तो यहाँ पर 45 रुपीज़ में यहाँ पर 5,000 शेयर यहाँ पर खरीदे गए। ऐसी बात नहीं, आपको यहाँ पर जो पी दिख रहा है, देखिए ये जो पी दिख रहा है इसका मतलब है खरीदारी, और जो यस दिख रहा है देखिए यस मीन्स यहाँ पर बिकवाली। तो यहाँ पर देख लेना, जिससे बात करें यहाँ पर 3 ऐसे लोग नजर आते हैं उन्होंने यहाँ पर बिकवाली की है। यहाँ पर 5 लाख, 6 लाख, यहाँ पर 9,65,000, ये सब कुछ क्वांटिटी में बिकवाली की है। अब यहाँ पर बिकवाली इतनी तेज़ी से होने के बाद लोअर सर्किट तो लग ही जाएगा और यहाँ पर खरीदारी की है। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, देखिए लोअर सर्किट जो ओपन होने का चांस क्यों है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे देख लीजिए यहाँ पर 27 को यहाँ पर खरीदारी की। इसका मतलब है कुछ यहाँ पर जैसे कि सैटरडे और संडे आने के बाद इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन दिख सकता है। अब यहाँ पर गेस हो सकता है, मेरी बात ऐसी नहीं कि आपको कहूँगा कि डायरेक्टली लोअर सर्किट ओपन होगा। अब यहाँ पर लोग डिसाइड कर सकते हैं। आपको कहूँगा जो लोग जितना खरीदने की कोशिश करेंगे उस हिसाब से आपको लोअर सर्किट ओपन होते हुए दिखेगा। बट बिकवाली भी जिस लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी, यहाँ पर आपने भी, मैं आपको कहूँगा जिनके पास भी शेयर हो और ज़्यादा यहाँ पर महंगे वैल्यूएशन पर आप खरीदे हो तो आप होल्ड करने की कोशिश कीजिए। आप बिकवाली करने की कोशिश करेंगे तो ये लोअर सर्किट कंटिन्यू और भी रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर जैसे कि कंपनी में आपको कहूँगा कि इसमें ज़्यादा वैल्यूम नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर इन्फोसिस बात करें, अलग अलग जितने बढ़िया स्टॉक है उनमें आपको डेली बेसिस पे ऐसा, जैसे कि हम बात करें पर डे पर आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी खरीदे और बेचे वाली दिखेगी। इस स्टॉक की बात करें तो मैं आपको कहूँगा देखिए ज़बरदस्त जो बड़ी डील होती है यहाँ पर इस कंपनी में आपको कुछ कमी नज़र आ रही है। जैसे कि बात करें देखिए यहाँ पर 27 अक्टूबर से बाद में से यहाँ पर 31 मार्च को, और बाद में से देखेंगे तो कुछ भी डील नहीं है। बाद में 2019 में दिख रही है, बाद में देखिए मार्च में दिख रही है, अप्रैल में दिख रही है, तो ये 2019 की डील्स है। तो कंपनी में खरीदारी करने वाला देखिए ये एसआर जो इंडिया लिमिटेड है जो कंपनी है, मीन्स उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है। लगभग बात करें तो यहाँ पर 6 लाख शेयर की और बाद में से यहाँ पर एक बार और खरीदारी की थी उन्होंने, उनके बारे में दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए, सब कुछ डाटा इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने 2019 में भी खरीदारी की थी। लगभग बात करें तो उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट से बात करें 10 लाख शेयर की खरीदारी की थी 24 रुपये के भाव पर। आप यहाँ पर ये ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना, प्राइस अलग अलग है और अलग अलग प्राइस पर उन्होंने खरीदारी कर बेनिफिट स्टॉक से कमाया है। तो यहाँ पर यही बात समझनी चाहिए कि आपको जो डील्स हो रही है इसका मतलब है कि स्टॉक में आगे कुछ बढ़िया बातें हो सकती है। अब आ जाते हैं स्टॉक के रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिलेटेड बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर मेजरली देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक बढ़िया बात आपको समझनी चाहिए। जो भी कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर जो ग्रोथ होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको कहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस होते हैं उस पर से हम यहाँ पर डिपेंड कर सकते हैं कि स्टॉक में क्या होने वाला है। जिस स्टॉक में यहाँ पर तेजी आ जाती है उसका मतलब है कि उसमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो होती है बढ़िया लोग यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड हो, यहाँ पर एफआईएस हो और साथ साथ प्रमोटर हो। तो इस कंपनी की एक ही खराब बात मुझे नज़र आती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सब कुछ बातें बढ़िया है, कंपनी के बिजनेस में भी दम है, बिल्कुल सब बढ़िया बातें नज़र आती है। बट जो कंपनी के पास देखिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर ऐसी क्या बात है कंपनी में कि प्रमोटर ने यहाँ पर शेयर खुद के पास कुछ ही नहीं रखे, ऐसा क्या है यहाँ पर कंपनी में खराब है, आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। देखिए कंपनी की जितनी अंदर की बातें होती है उतनी किसी को नहीं पता होती है। जो भी प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपका खुद का बिजनेस हो, आपका बिजनेस आपको पक्का मालूम है कि अच्छा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर को कोई भी यहाँ पर भरोसा नहीं नजर आता है, क्योंकि प्रमोटर के पास देखिए कितनी यहाँ पर होल्डिंग है, बहुत ही कम, मीन्स यहाँ पर 2% से भी यहाँ पर नीचे उनकी होल्डिंग है। तो इससे आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैं आपको कहूँगा इस कंपनी में आपको अभी भी आपके पास शेयर में आप फंसे हो तो बाद में से एग्जिट कर लेना। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए और यहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे भी बढ़िया और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है। यहाँ पर इस कंपनी में यही बात समझानी थी अभी जहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न से। और एक देखिए रिजर्व की बात करें
कंपनी रिजर्व भी देखेंगे तो रिजर्व यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी बढ़ाया नहीं है, अनसर्टेनिटी उतनी ही बढ़ती हुई नजर आ रही कंपनी में। और रिजर्व देखिए माइनस में, मीन्स कंपनी पैसे ही कमा रही नहीं तो आपका बेनिफिट कहाँ से करेगी। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं अनसर्टेनिटी का माहौल। और रिजर्व में खुद देखेंगे तो 2016 से बात करें तो रिजर्व में बिल्कुल 1 रुपये की भी इंप्रूवमेंट नहीं, इनकी 1 करोड़ की भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डाटा दिखा रहा हूँ पूरी तरीके से क्लियर और यहाँ पर अच्छी तरीके दिखा रहा हूँ। डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया है कंपनी ने परसेंटेज, 0 यहाँ पर 20, मीन्स बहुत ही, मैं आपको कहूँगा कि पैसे में भी पैसे कम, मीन्स यहाँ पर आप बात करें 1 रुपये से क्या बहुत ही छोटी बात, कंपनी ने अभी तक एक भी डिविडेंड नहीं, ना के बराबर ही यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड दिया है। बोनस भी नहीं है, कंपनी ने स्प्लिट भी नहीं दिया है। यहाँ पर स्प्लिट की बात करें तो कंपनी देखिए एक बार स्प्लिट किया है खाली यहाँ पर 2002 में। तो चलिए और आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। कंपनी में सब कुछ बातें ऐसी देखेंगे तो कुछ बढ़िया भी बातें नजर आती है। जैसे कि बात करें कंपनी के यहाँ पर कर्जे की, कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं 300 यहाँ पर 90 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और एक कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो ना के बराबर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पी रेशियो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कंपनी का कमाई बिल्कुल ही बहुत कम है। आप जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है फिलहाल कंडीशन, उससे भी बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाई कंपनी। और इसके रिजल्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट होते हैं उस पर फोकस कीजिए। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 7,000 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज है। आप ऐसे आलतू फालतू कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा मुझे लगता है स्ट्रांग लार्ज कैप और बढ़िया जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इस कंपनी में निकलने के लिए आपको एक ही राय है कि आप इसमें होल्ड कीजिए और जैसे आपको मौका मिल जाए बाद में से एग्जिट मारकर निकल जाना। इस कंपनी के बारे में और देखेंगे तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर पर फोकस कीजिए, पूरी तरीके से माइनस है, मीन्स कंपनी ने कमाई बिल्कुल ही कुछ करके दी नहीं लोगों को ज़्यादातर। आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें ऑपरेटर भी बहुत ही एक्टिव होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ बात करें तो 0 है, 0.60%, मीन्स बहुत ही कम कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पर सेल्स हो रही है मात्र 3%। मैं आपको कम से कम कहता हूँ 2 डिजिट में तो भी कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ होनी चाहिए। अभी सभी चीज़ें देखने के बाद आ जाते हैं कंपनी रेट, कुछ और बातें देख लेते हैं। कंपनी सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर में देखिए कंपनी 6 नंबर पर आती है, में से 6ठे नंबर पर आती है अपने बिजनेस में। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी बात करें तो आ जाते हैं कंपनी रेट और बात करें इंटरेस्टिंग जहाँ पर अपडेट आ रहा है उसके हिसाब से। यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर बताना चाहूँगा कंपनी के बारे में। देखिए डील्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यहाँ पर देखेंगे जो लोअर सर्किट, इसका मतलब ही सीधा सीधा कि कंपनी में बिकवाली बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से अलग अलग क्वांटिटीज़ और अलग अलग लेवल पर बिकवाली हो रही है। लोअर सर्किट आपको और भी कुछ दिन भी देख सकता है और ओपन हो गया तो आपको मंडे के दिन बहुत बड़ी बात है, आप एग्जिट मार सकते हैं स्टॉक में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड प्राइस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटर ने क्या ज़बरदस्त यहाँ पर गेम किया है स्टॉक का। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, जैसे मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो देखिए आपके यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर ने कितना तेज़ी से इसको स्टॉक को यहाँ पर से ये जो लेवल दिख रहा है 50 रुपये के लेवल से, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 50 रुपये दिख रहे हैं उसके लेवल से देखिए स्टॉक को कहाँ पर ले गए 100 रुपये के नज़दीक। 100 रुपये के नज़दीक ले जाने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से बिकवाली कर वो बाहर निकल गए। खाली यहाँ पर छोटे और जो रिटेल निवेशक है वही फंस जाते हैं। मैं आपको एक ही बात समझाते रहता हूँ कि आप ऐसे स्टॉक में रहिए कि उसमें ना आप फंसे ना आपको यहाँ पर कभी परेशानी हो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद। तो यही बात आप समझते जाइए, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़े रहने के बाद ऐसे आपको फालतू स्टॉक मैं कभी बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फालतू स्टॉक मैं खुद इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो स्टॉक होते हैं वो बढ़िया स्टॉक खरीदने चाहिए और जो फालतू स्टॉक होते हैं वो कभी भी आपको फंसा कर और उतना रिटर्न कभी भी नहीं कमा के देंगे। भले ही आपको लग जाएगा कि हाँ एक दिन में हमने इतने पैसा कमा ले, बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए कुछ दिन रुक कर आपके पैसे जितने कमाए उससे भी जो आपका यहाँ पर जितना आपने इन्वेस्ट किया वो सब कुछ लेकर चले जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर बढ़िया और फंडामेंटल स्ट्रांग में खरीदारी करना। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इस लिस्ट होकर देखिए कब आया था, अगस्त महीने में आया था यहाँ पर 23 अगस्त 2019 को। और देखिए कितने रुपए से आया था शेयर का, यहाँ पर वैल्यू कितना था, यहाँ पर 55 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ था और अभी देख लेना 40 रुपये के करीब। और ये आगे जाकर और भी गिर सकता है, उसमें नो चांसेस। ऑपरेटर पहले भी यहाँ पर एक्टिव थे और अभी भी एक्टिव रहेंगे, इसलिए कहूँगा आप यहाँ पर ऐसे स्टॉक पर बिल्कुल नज़र मत रखिए। आप यहाँ पर इसमें से एग्जिट मारने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।